अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे C++ डेटा टाइप्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि वेरिएबल जो हैं वो एक कंटेनर होते हैं जो कि अपने अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं। इसी तरह अब जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास C++ के अंदर, उनकी भी कोई एक स्पेसिफिक डेटा टाइप्स हैं। तो उन डेटा टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक साइज होता है या तो फिर वो एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स यूज़ करूँगा अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर ताकि मैं आपको हर एक चीज़ ईजिली क्लियर कर दूँ कि वो है क्या। ओके, तो पहली चीज़ देखते हैं जो आपके पास यहाँ पे बूलियन है वो क्या है। बूलियन हमने डिस्कस किया था कि ये अपने अंदर एक स्टोर करता है कौन सी दो वैल्यूज़, या तो वो ट्रू स्टोर करेगा या तो फिर वो स्टोर करेगा अंदर कौन सी फॉल्स। ये दो वैल्यूज़ वो अपने पास स्टोर करेगा। यहाँ पे स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू लिख देता हूँ। ओके, अब हमने ये लिख लिया। अब इसका साइज़ क्या है हमारे पास, जो इसका साइज़ होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर वो कितना होता है 1 बाइट, यानी कि कितनी हमारे मेमोरी में से कितने ये वैल्यू लेगा। तो यानी कि जिसका साइज़ अब कितना है 1 बाइट बूलियन के लिए। अब जो करैक्टर है कार यानी कह सकते हैं इसको आप, अब ये करता है, ये जो आपके पास स्टोर करता है इस तरह की वैल्यू स्टोर करती है। ये सिर्फ एक सिंगल नंबर स्टोर करेगा अपने पास, या तो ये लेटर स्टोर करेगा या तो ये कोई एक करैक्टर स्टोर करेगा अपने अंदर। इसकी सिर्फ इतनी ही कैपेसिटी है। और इसके साथ साथ जो हमने डिस्कस किया था कि इनका साइज़ क्या है, तो इसका साइज़ जो है इसका भी साइज़ 1 बाइट ही है क्योंकि ये सिर्फ एक ही करैक्टर को स्टोर कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो आता है इंटीजर यानी कि इंट। ओके, अब जो इंट है ये क्या स्टोर करता है, ये सिर्फ स्टोर करता है आपके पास या तो होल नंबर्स स्टोर करेगा और जो होंगे आपके पास विदाउट डेसिमल्स यानी कि होल नंबर्स, और वो भी विदाउट डेसिमल्स हो। ओके, यानी कि ये डेसिमल्स वाले नंबर्स नहीं पिक करता। अगर हम इसमें लिखेंगे भी कि हमें डेसिमल वाले नंबर्स चाहिए तो ये हमें शो ही नहीं करवाएगा। जो डेसिमल से पहले नंबर होगा ये वही हमें शो करवाएगा। और जो इसका भी साइज होता है वो होता है 2 या तो फिर 4 बाइट्स होते हैं। ओके, अब आपके पास फिर नेक्स्ट है वो है फ्लोट। अब फ्लोट आपके पास क्या स्टोर करता है, हमें जो फ्लोट है आपके पास वो स्टोर करता है आपके पास एक फ्रैक्शन नंबर स्टोर करेगा या तो आपके पास एक डेसिमल स्टोर करेगा जो कि 1 या उससे ज़्यादा नंबर का हो। और जो इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है डेसिमल नंबर्स की वो कितनी है, आपके पास डेसिमल की नंबर की जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो आपके पास है 6 से लेके 7 तक। स्टोरिंग जो आपके पास कैपेसिटी है इसके पास कि वो है आपके पास 6 से लेके 7 तक डेसिमल नंबर्स। ओके, और इसकी कितनी आपके पास साइज है, उसका साइज जो है आपके पास यहाँ पे 4 बाइट्स है। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो लास्ट में है डबल। अब डबल क्या करता है आपके पास, ये स्टोर करता है आपके पास डेसिमल नंबर ही, और ये भी एक फ्रैक्शन नंबर ही स्टोर करता है अपने पास। लेकिन फ्लोट और डबल में जो फ़र्क है वो जो इसकी डेसिमल स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो है आपके पास इसमें स्टोरिंग कैपेसिटी वो है 15 डेसिमल्स की, यानी कि ये बहुत लंबा डेसिमल अपने पास स्टोर कर सकता है। लेकिन जो आपके पास फ्लोट है वो सिर्फ कितना स्टोर कर सकता है 6 से 7 डेसिमल नंबर्स अपने पास स्टोर कर सकता है। लेकिन जो डबल है वो 15 डेसिमल नंबर्स अपने पास स्टोर कर सकता है। और जिसका साइज कैपेसिटी है वो कितनी है 8 बाइट्स है। तो यानी कि ये आपके पास यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं C++ के, और इनकी डिस्क्रिप्शन हमें डिस्कस कर लिया। उसके साथ साथ हमने इनके साइज डिस्कस कर ली कि कितनी ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा आगे लिख सकता हूँ ताकि मैं पता हो कि साइजेस कितने कितने हैं, कंफ्यूजन ना हो। ओके, जस्ट लाइक दैट। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे ताकि हमें पता हो कि जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया समझ लिया उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब ये सारा मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखता हूँ हैश इंक्लूड iostream। ओके, यूजिंग नेम
स्पेस std, फिर यहाँ पे int main, ओके, और इधर से कर्ली ब्रैकेट्स आ गई। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो int है वो हम यहाँ पे ले लेते हूँ सिर्फ माय नंबर लिख लेते हैं या फिर माय नम लिख लेते हैं सिंपल से करने के लिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ माय नंबर, ओके, और इक्वल टू कर लेते हैं हम किसके 9 के। सही हो गया, इसको मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। तो यानी कि ये हमें 9 देगा। तो इसको मैं सी आउट कर लेता हूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे माय नंबर सी आउट में चाहिए, ओके। ओह माय नम, सेव कर लिया। और अब मैं इसे क्या करवाऊंगा, रिटर्न 0 कर दूंगा, या जरूरत भी नहीं है, लिख भी सकते या नहीं भी सकते, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो ये कंपाइलर के अंदर बिल्ट इन होता है, इसमें ज़रूरत नहीं होती हमें स्टोर करनी है। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ऑलराइट एवरीवन, अब हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिख लिया। मैं इसको सेव करके रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये टर्मिनल में हमें आउटपुट शो करवाएगा कि जो हमारे पास हमें आउटपुट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें बेसिकली यहाँ पे 9 आउटपुट मिल चुकी है। ओके, तो यहाँ पे हमें आउटपुट आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ कि इनकी जगह मैंने यूज़ करना है डबल। ओके, मैं माय नम रहने दूंगा, मैं यहाँ पे डबल कर देता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9.89, ओके, उसको मैं सेव कर लेता हूँ और उसको मैं कहता हूँ मैंने रन करना है। तो ये मुझे आउटपुट देगा 9.89 ही, कि ये डेसिमल नंबर ही स्टोर करता है। और उसकी कितनी कैपेसिटी डेसिमल नंबर स्टोर करने की, वो है 15 डेसिमल नंबर्स के अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ओके, अब मैं यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर या फिर एक नंबर स्टोर करवाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कार का इस्तेमाल करूँगा। अब कार जो है हमारे पास वो एक सिंगल क्वाड के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल ले लेता हूँ, कैपिटल सी ले लेता हूँ। ओके, उसको मैं सेव कर देता हूँ और उसको मैं रन करता हूँ। तो ये मुझे क्या आउटपुट में जाएगा, सी आउटपुट में शो करवाएगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे कैरेक्टर की जगह स्मॉल सी चाहिए, मैं स्मॉल सी अगर देखूँ तो रन करता हूँ कंपाइलर में, सॉरी मैंने को सेव नहीं किया, मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या देगा, अब ये स्मॉल सी शो होगा। ये कैपिटल सी है आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे स्मॉल सी है। ओके, और अगर इसी जगह मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँ कोई भी नंबर, कि मैं इसको कहता हूँ कि मुझे 2 चाहिए। ओके, इसको सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो मुझे आउटपुट में क्या देगा, सिर्फ ये 2 देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22 और उसको मैं सेव करता हूँ, उसको मैं रन करता हूँ, तो ये मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एरर देगा क्योंकि कंपाइलर जो है, क्योंकि जो ये फंक्शन वेरिएबल जो है वो 22 को सपोर्ट नहीं करता। ये सिर्फ किसको, एक सिंगल कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। और ये वार्निंग भी दे रहा है कि ये जो है ये मल्टीपल कैरेक्टर है। तो इस वजह से अगर मैं सिर्फ इसको 2 ही दूंगा वापस, उसको सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो हमारे पास आउटपुट में वापस क्या आएगा, 2 ही आएगा। ओके, अब मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे अब यूज़ करना है बूल, ट्रू या फॉल्स वैल्यू के लिए। ओके, मैं बूल कर देता हूँ और इसको अंदर मैं यहाँ लिख लेता हूँ इक्वल्स टू माय नंबर, लेता हूँ कि ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स फॉल्स नहीं देगा हमें, ये फॉल्स बेसिकली हमें क्या शो करवाएगा, ये हमें देगा 0, यानी कि 0 और ये 1 को सपोर्ट करता है। और अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कि ये वैल्यू ट्रू है और इसको मैं सेव करता हूँ, ओके, और उसको मैं रन करता हूँ, तो मुझे ये वैल्यू क्या देगा, 1 शो करवाएगा। ठीक हो गया। अब लास्ट में हमारे पास कौन सा रह गया था, स्ट्रिंग रह गया था। ओके, अब जो स्ट्रिंग है आपके पास वो बेसिकली करता क्या है। ओके, स्ट्रिंग आपके पास यहाँ पे हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग जो है आपके पास हमेशा लिखा जाता है इन्वर्टेड कॉलम्स, यानी कि 2 इन्वर्टेड कॉलम्स फेस के लिखा जाता है, यानी कि डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C++। ओके, उसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और उसको मैं यहाँ रन करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे आउटपुट में क्या देगा, ये C++ ही शो करवाएगा। और अगर यही चीज़ मैं लिखना चाहूँ कैरेक्टर के अंदर, यानी कि कार के अंदर, और उसको मैं रन करना चाहता हूँ, ओके, और अगर मैं इसको अब मैं सेव करूँ तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये कार कांस्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो कार नंबर जो है इसके अंदर मल्टीपल आ चुके हैं और इस वजह से इसको ये पिक नहीं कर रहा। तो अगर मैं वापस स्ट्रिंग करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग कर दूँ उसको वापस में और उसको रन करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे वापस आउटपुट क्या देगा, ये C++ देगा, क्योंकि कंपाइलर हमें एरर शो, और जैसे कि हमें दे चुके हैं कि हमारे पास जो आउटपुट में आ रहा है वो क्या आ रहा है, C++।
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। हमारे पास जो C++ है उसके अंदर एक आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। अब C++ के अंदर आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है क्या चीज़, ओके। तो अब यहाँ पे आपके पास तीन तरह के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। एक जो है आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर दबा के, 3 टाइप्स, ओके। 3 टाइप्स की होती हैं आपके पास। पहली जो होती है आपके पास वो होती है इंट, दूसरी जो आपके पास होती है वो है फ्लोट, और फिर जो आपके पास आती है वो है डबल। ये 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं जो कि C++ के अंदर हैं। अब हम लोग यूज़ क्यों करते हैं इंट, हमने डिस्कस किया था कि जो इंट है वो होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए और विदाउट डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब फ्लोट जो है वो हमने भी उसको भी डिस्कस किया था। वो क्या करता है, वो भी डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है, और साथ डबल को भी हमने डिस्कस किया था कि वो भी डेसिमल नंबर्स को ही स्टोर करने के लिए होता है। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या था कि जो फ्लोट जो है उसकी जो स्टोरिंग डेसिमल नंबर कैपेसिटी है वो है 6 से 7 डेसिमल नंबर्स की, और लेकिन जो डबल है उसकी जो स्टोरिंग डेसिमल नंबर कैपेसिटी है वो कितनी है, 15 डेसिमल डेटा कैपेसिटी है। लेकिन इन दोनों के बीच में फ्लोट और जो डबल है आपके पास, फ्लोट वर्सेस डबल, अब जो इन दोनों के बीच में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो है प्रिसीजन का। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये प्रिसीजन क्या चीज़ है। प्रिसीजन जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, यानी कि वो कितने ही वैल्यू स्टोर कर सकता है अपने पास आफ्टर डेसिमल नंबर्स, ओके। अब जो प्रिसीजन जो फ्लोट का है वो हमने डिस्कस किया था कि उसके सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 6 से 7 डेसिमल नंबर्स। लेकिन जबकि जो डेसिमल वेरिएबल की जो प्रिसीजन है वो कितनी है, 15 डेसिमल्स की। तो सबसे बेहतर जो है हमने यूज़ जो करते हैं मोस्टली प्रोग्राम के अंदर वो हम लोग डबल ही यूज़ करते हैं, फ्लोट का बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन फ्लोट की जो बेसिक यूजेज आती है वो आती है एक साइंटिफिक नंबर्स के अंदर। अब साइंटिफिक नंबर्स में हम लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नंबर्स जब हम लोग अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर हम बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर के आंसर के अंदर एक आता है ई, उसके बाद नंबर आता है, यानी कि एक बड़ा सा नंबर लिखा आता है, उसके बाद एक कैपिटल ई या फिर स्मॉल ई लिखा आता है, उसके बाद एक नंबर 2 3 आता है। तो जो वो ई है वो बेसिकली एक साइंटिफिक नंबर को इंडिकेट करता है, यानी कि उसकी पावर है वो कितनी है, 10 है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे कोई लिखता हूँ वैल्यू, तो यहाँ पे अगर मैं फ्लोट लिखता हूँ सिर्फ ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। फ्लोट f1 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कि ये 31 है, ओके 31, और इसी कितनी रेस टू पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, या तो मैं इसको e यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल e, तो इसकी कितनी रेस टू पावर हो जाएगी 3। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे डबल यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं इसको देता हूँ d1 और इक्वल टू कर देता हूँ कि ये आपके पास 12 रेज टू पावर, इसके अंदर कैपिटल ई आएगा, ओके। पावर 12 रेज टू पावर से कितनी है, 4। तो ये इसको फिर जब आउटपुट शो करवाएगा तो ये हमारे पास जो आउटपुट आएगी बेसिकली वो इसके अंदर आएगी कि ये 31,000 आएगा, और क्योंकि 3 जीरोज हो जाएंगे, और साथ जो 12 है वो कितनी है आपके पास, 10 रेज टू पावर कितना है, 4 है। ये कितना आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा 120,000, यानी कि 1,20,000 आपके पास ये डबल में आउटपुट दे देगा, ओके। तो ये थे आपके पास C++ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, ओके। अब हम डिस्कस कर लिए कि C++ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते क्या हैं। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे C++ बूलियन टाइप्स। अब बूलियन डेटा टाइप्स, अब वो आपके पास क्या होते हैं हमारे C++ के कोर्स के अंदर, ओके। अब हम उसको भी देख लेते हैं। C++ कैपिटल बूल देता हूँ, कैपिटल बूलियन डेटा टाइप्स, ओके। अब हमने डिस्कस किया था कि जो बूल वर्ड है वो बेसिकली क्या है, वो आपके अपने अंदर सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या है कि वो हमें रिटर्न में क्या देगा, वैल्यू 1 देगा, और जो फॉल्स है वो हमें रिटर्न में क्या वैल्यू देगा, वो हमें 0 वैल्यू देगा, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम यहाँ पे कोड बनाते हैं, कोड लेते हैं, फिर उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि वो वर्क कैसा करता है, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ओके ये मिस्टेक होगी, ठीक है, आईओस्ट्रीम, ओके। फिर यहाँ पे देखो यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इंट मेन
ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, या फिर उसको हम लिख सकते हैं क्या भी सकते हैं सेट ऑफ पेरेंथेसिस। ओके, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बूल वर्ड, आई मीन बूल वेरिएबल। उसको फिर यहाँ पे लेता हूँ कि इज कोडिंग फन। ओके, और ये कुछ दे देता हूँ वैल्यू की ये ट्रू है। ओके, कोडिंग जो है वो फन है। ओके, फिर लेता हूँ यहाँ पे बूल इज चिकन टेस्टी, यानी कि जो चिकन है आपके पास टेस्टी है नहीं। फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ वैल्यू फॉल्स। अब मैंने ट्रू तो कर दिया, मैं इसको यहाँ फॉल्स दे देता हूँ। ओके, और फिर इसको मैं यहाँ सी आउट करवा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे इज जो कोडिंग दी थी मैंने कि हमें वो चाहिए आउटपुट में। ओके, और साथ साथ हमें आउटपुट में, अब देखिए मैं सी आउट यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और उसके बाद मैं सी आउट इसके आगे भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो मैं नीचे लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोडिंग के अंदर। ओके, इज चिकन इज टेस्टी करवा के इसको मैं सेमीकोलन सेव और देन रिटर्न 0। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमें ये आउटपुट में क्या देगा, 1 and 0 देगा। वो असल में जो ये आपके पास 1 and 0 कंबाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई स्पेस नहीं यूज़ की भी, क्योंकि इसके अंदर एक आगे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एस्केप सीक्वेंस में। उसमें क्या करते हैं कि अगर हम इसके अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें स्पेस चाहिए हो तो वो नंबर को यहाँ पे स्पेस कर देते हैं। अगर चाहते हैं कि हमें ये जो 0 है ये हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो हम वहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज़ करके वो नंबर हम लोग नीचे ला सकते हैं। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो चीज़ें क्या है। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूँ कि वो बेसिकली करता क्या है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख लिया मैंने यहाँ पे कि सी और कोडिंग इज़ फन, और साथ में यहाँ पे चाहता हूँ कॉमर्स के अंदर वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आएगा और यहाँ यूज़ करता हूँ /n। ओके, और सेमीकोलन। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अभी क्या करेगा, जो 0 है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में देगा, जस्ट लाइक दैट। देखें यहाँ पे 1 आपके पास जो ट्रू वाला है इस कोडिंग इज 1 ट्रू वो आ गया। फिर आपके पास नेक्स्ट लाइन में 0 आ गया जो कि क्या है आपके पास इस चिकन टेस्टी, वो फॉल्स में आ गया। ओके, तो ये आपके पास C++ बुलियन डेटा टाइप्स है। ऑलराइट एवरीवन, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो है C++ कैरेक्टर डेटा टाइप्स। ओके, C++ कैरेक्टर डेटा टाइप्स। ओके, अब हमने डिस्कस किया था जो कैरेक्टर डेटा टाइप है उसकी जो वेरिएबल वैल्यू है वो है आपके पास यहाँ पे कार। अब कार क्या करता है, वो सिर्फ अपने स्टोर करता है एक सिंगल कैरेक्टर को। कैरेक्टर जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, इसके पास किस स्टैंडर्ड होता है जो भी, अगर उसको मैं आउटपुट शो करवानी है तो वो आपके पास एक सिंगल कोर्स के अंदर हमेशा वो स्टैंडर्ड होगा। ओके, और इसके साथ साथ जो भी हमें आउटपुट देगा वो एक सिंगल लेटर, एक सिंगल नंबर या फिर एक सिंबल, एक सिंगल कैरेक्टर शो करवाएगा। ओके, जैसे कि हमें देखा था अपने प्रोग्राम के अंदर जब हमने रन किया था। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक बी चाहिए तो वो बी देगा, कैपिटल बी चाहिए तो हमें कैपिटल बी देगा। अगर हम सिर्फ उससे एक नंबर मांगते हैं 2 या 3 सेपरेट तो वो हमें 2 या 3 सेपरेट परफॉर्म करवाएगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे कोई बड़ा टेक्स्ट डाल दें, यानी कि कोई मैं वर्ड दे दूँ, ट्री दे दूँ, उसको वर्ड दे दूँ, नंबर दे दूँ, 23 नंबर दे दूँ, तो वो मुझे आउटपुट में देगा कि भाई ये मल्टीपल कैरेक्टर है, ये इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता और ना ही हमें ये आउटपुट शो करवाएगा। तो बेसिकली इसको हम लोग ना यूज़ करें, सिंगल कैरेक्टर यूज़ करने के लिए ये बेसिकली मोस्टली यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं इसका प्रोग्राम लिख लेता हूँ ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें इसको सेपरेट बेसिकली। ओके, हैश इंक्लूड, फिर इसको हम लोग आई स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मैं बार बार प्रोग्राम इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए पक्का हो जाए कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है C++ का वो कैसे बनता है और वो उसमें चीज़ें क्या क्या मैं डिस्कस की थी। ओके, तो यानी कि मैं बार बार प्रोग्राम इस वजह से ताकि ग्रिप हो जाए आप लोगों के कि भाई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो हमने पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, फिर उसके बाद जो फंक्शन बॉडी उसके अंदर हमने क्या लिखना है। तो ये चीज़ें बनाने के लिए आप लोग के लिए मैं बार बार ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ कि a इज इक्वल टू हमारे पास कैरेक्टर के मैं देना चाह रहा हूँ, इसको कोई मैं वैल्यू दे देता हूँ कि भाई ये 74 नंबर है। ओके, आगे पास यहाँ पे जो b है उसको हम कहते हैं कि ये इज इक्वल टू 66 हो जाएगा। ओके,
और यहाँ पे कहता हूँ कि सी जो है इज इक्वल टू आपके पास 67 और सेमीकोलन में बंद कर दूँ। यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे सी आउट चाहिए इन सारे नंबर्स का कि ए, ओके, ये बी और ये सी। इसको सेव कर लेते हैं और रिटर्न यहाँ पे मैं 0 करवा देता हूँ, ओके, और इसको मैं सेव करता हूँ। अगर मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो आउटपुट में हमें ये नंबर सारे क्या शो करवाएगा, ये JBC। क्यों? अब जो JBC वर्ड हमें क्यों उसने दिया, बेसिकली जो 74, 66 और 67 है ये आपके पास नंबर्स में आते हैं ASCII टेबल। अब कुछ लोग फेमिलियर हो गए कि ASCII टेबल है क्या चीज़। ASCII टेबल वो है जो हमें एक स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैंने कोई एंड डालना हो, अगर मैंने कोई डालना हो नंबर, मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखाता हूँ नंबर्स डिफरेंट। अगर हमें कोई डालना हो, एक्सक्लेमेशन मार्क डालना हो तो उसका नंबर क्या है आपके पास, डॉलर साइन डालना हो तो आपके पास उसका क्या नंबर है, ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट सेपरेट डालना हो तो उसका क्या नंबर्स है, ओके। फिर आपके पास यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ आ गया। फिर आपने कोई बॉक्स बनाना हो तो उसके लिए क्या कौन से नंबर है। अगर आपने फिर बनाना हो कोई लोअर केस लेटर्स के लिए, अपर केस लेटर्स के, डिफरेंट आपके पास तरीके हैं कि आप उसमें नंबर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अब डिफरेंट नंबर, ए हमने क्या रिप्रेजेंट किया था 74 हमें क्या दे रहा है, कैपिटल J दे रहा है, ओके। और अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि मैं इन्हें यूज़ करना है 94 हमें क्या देगा, हमें 94 एक कैरेट देगा, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस वन, यानी कि जो हम यूज़ करते हैं पावर्स के अंदर अपने व्हाट्सएप के अंदर। अगर हम डालते हैं किसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई अगर एपिगोरस नंबर है वो 6.022, उसमें हम लोग ये एरो डालते हैं, अपर एरो कहते हैं, है कैरेट असल में, तो उसको आप लेते हैं 10⁻23, तब हम यूज़ करते हैं। तो ये इसके लिए एक ASCII टेबल के अंदर नंबर होता है जो कि स्टोर होती हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाने के लिए। अगर हम इसको वैसे दे दें 94 रिमूव करके, मैं ऊपर उसको ऐसे दे दूँ कि भाई ये मुझे स्पेशल कैरेक्टर आउटपुट में दो, तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर ये नंबर स्टोर ही नहीं हुआ और ये हमें यहाँ पे एरर दे देगा। तो हम ASCII टेबल को यूज़ करते हैं बेसिकली कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ नंबर की बेस में ही वो हमें देगा। जैसे मैंने क्या यूज़ किया, 94 यूज़ किया था, उसको मैं सेव कर लेता हूँ वापस, ओके, और फिर रन करता हूँ, फिर ये मुझे वापस वही चीज़ शो करवाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एस्केप सीक्वेंस को, और उसके साथ हम उसको डिस्कस करेंगे ASCII टेबल के। ASCII टेबल के अंदर हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि एक बॉक्स हम बना सकते हैं या फिर हम शिप बनाएंगे। उसके अंदर हम लोग अपना नाम या फिर अपना प्रोग्राम या कोर्स का नेम उसके अंदर हम लिखेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम ASCII टेबल यूज़ किस तरह कर सकते हैं और उसको किस तरह हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते क्या चीज़ है, और उसको हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह वर्क करता है। और साथ ही साथ हम लोग अपना एस्केप सीक्वेंस को भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस में कैरेक्टर डेटा टाइप्स थी। ऑलराइट एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर यहीं तक था कि C++ डेटा टाइप्स होती क्या चीज़ है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एस्केप सीक्वेंस क्या चीज़ है, ASCII टेबल क्या चीज़ है। तो वो हम लोग हर चीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पास डेटा टाइप है उसके अंदर एक और भी टाइप आती थी, स्ट्रिंग डेटा टाइप, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी डेटा टाइप है। उसके अंदर कोई 7-8 कैटेगरीज हैं जिसको हमें थोड़ा सा पढ़ना, डिफाइन करना कि वो है क्या चीज़। तो वो भी एस्केप सीक्वेंस ASCII टेबल के वीडियो के बाद मैं उनको अपलोड करूँगा ताकि वो आपको बेहतरी से अंडरस्टैंड हो जाए, तो समझ भी आ जाए। So users, thank you for your time. See you in the next video and Allah Hafiz.